वचन लेकर आपके पास आने मुझे बहुत खुशी है। पिछले दिनों में अपने वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। विशेष करके आज प्रभु दिया हुआ एक विशेष संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता है। मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय में उसका 21 पद से जब 32 पद तक पढ़ेंगे, एक सुपरिचित आप सब जानने वाला एक घटना वहां लिखी है। यीशु मसीह लोगों से बात करने के बाद चेलों को उस पार नाव में भेज दिया और यीशु मसीह अकेला प्रार्थना के लिए चला गया। यीशु मसीह की एक आदत था अकेला प्रार्थना करना। जितना भी व्यस्त होने पर भी वो अकेला प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सेवकाई में हो, काम में हो, कितना भी व्यस्त हो जाए, अकेला प्रार्थना के लिए थोड़ा समय निकाले। दानियल के जीवन में, दानियल के बारे में उसका दुश्मनों ने ढूंढा हुआ एक ही गलती है, वो 3 बार लगातार अपनी प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु मसीह जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे, चेलों को उस पार भेज दिया। चेले लोग चले गए और यीशु मसीह अकेला प्रार्थना कर रहे। लेकिन आपको पता है, जब चेले लोग आगे बढ़ गया तब आंधी तूफान आकर उनके नाव के खिलाफ आने लगा और नाव के अंदर पानी आने लगा और बहुत परेशानी में हो गया। और लिखा है चौथे पहर, रात के चौथे पहर, मतलब कोई मददगार मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसे समय आ जाते हैं, कोई भी मददगार नहीं मिलते हैं। लेकिन चेले लोग मछुआरे होने के कारण पानी में और नाव चलाकर तजुर्बा होने के कारण काफी मशक्कत किया, काफी कोशिश किया, फिर भी आंधी तूफान से वो लड़ाई नहीं कर पाए। वो पूरे डरे हुए थे। उस समय दूर से एक व्यक्ति आते उन्होंने देखा, आंधी तूफान लहर उठ रहा है, उसका बीच में चलने वाला उस रूप को देखकर चेले लोग एक साथ चिल्ला के कहा, वो तो एक भूत है। क्योंकि लहरों के ऊपर थमाने के लिए सामर्थ पाया हुआ यीशु मसीह लहरों के ऊपर से चलकर उनके पास आ रहे थे। चेले लोग कहा, ये तो भूत है। और यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं, खुश रहो। जब यीशु मसीह का वाणी सुनते ही पतरस ने कहा, हे स्वामी, हमने सोचा ये तो भूत है, लेकिन आवाज तो आपका है। ऐसा है तो मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, पानी के ऊपर चल के आपके पास आऊं। शायद नाव में बैठे हुए 11 चेले लोग सोचे होंगे, ये पतरस तो सचमुच पागल है। इतना आंधी तूफान, लहर उठ रहा है, नाव डूबने पर है, अभी उनको पानी के ऊपर चलना है। मैं आपसे कहूं, विश्वास में चलने वाला हर एक परेशानी में विश्वास का कदम रखने के लिए पहले उठ जाते हैं। वो खड़े हो गया। यीशु ने कहा, बेटा मेरे पास आ जाओ। पतरस उठने वाला लहर के ऊपर पांव को रखा। जो लहर इतने समय से उनको डुबाने के लिए, डराने के लिए परेशान करते थे, उसी लहर के ऊपर पतरस का पैर पड़ गया। यीशु को देखते हुए चलने वाला पतरस अब धीरे से नजर यीशु से हटाई और चारों तरफ को देखा। लहर थमा नहीं है, हवाई तो चल रहा है। सारे माहौल को देखकर पतरस के अंदर भय आ गया और वो डूबने लगा। और वचन में लिखा है, उसने यीशु को पुकार के कहा, स्वामी, गुरु, मुझे बचा ले। क्योंकि उसको मालूम हो गया, इस गहराई में मैं डूब गया तो बचाने के लिए सामर्थी एक ही है, मेरा स्वामी। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, यीशु मसीह की आज्ञा पर आप निकल पड़ा तो वो डूबने नहीं देगा। यीशु मसीह ने उसको हाथ बढ़ाया, उसको उठाकर यीशु और पतरस दोनों और लहरों के ऊपर, पानी के ऊपर से चलकर नाव पे पहुंच गया। 32 पद में लिखा है, जब उन्होंने नाव में पहुंच गया तब लहर और आंधी तूफान थमी। इसका मतलब क्या है? जब आंधी तूफान चल रहे थे, लहर उठ रहे थे, उसी के ऊपर से यीशु मसीह आया, उसी के ऊपर से पतरस भी चला।
भाई बहन, मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, भले यीशु आपके पास आकर आंधी तूफान को शांत नहीं किया होगा, थमाया नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे सामर्थ देगा, उसको आपके पैरों तले रोंद कर उसके ऊपर चलने का एक अधिकार, एक सामर्थ, प्रभु एक अभिषेक आपके अंदर दिया है, क्योंकि उसने आपको बुलाया। आप उसके कहने पर आप चलने लगा। मुझे सुनने वाला भाई बहन, अगर आप आंधी तूफान की तरह समस्या से जूझने वाला व्यक्ति है, तो लहरों के समान समस्या आपके जीवन में है, तो मुझे आपसे कहना है, यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, खुश रहो, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आंधी तूफान उसकी कब्जे में है, उसकी एक बोली से सब कुछ शांत हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उसकी एक बोली से सारे तूफान, सारे लहरें थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ऐसा है तो आपका जीवन में आज उठने वाले लहरों को देखकर परेशान हो गया, मदद के लिए कोई नहीं करके पुकारने वाला है, तो आपको देखने वाला यीशु मसीह पहाड़ पर अकेला प्रार्थना करने के समय चेलों को परेशानी को जानकर जहां परेशानी है वहां पहुंच गया। मेरा यीशु का खासियत, जब आप परेशानी में पड़े रहता है, वो आपके पास चल के आएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को परेशानी में देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लहर कितना भी उठे, आंधी कितना भी तेज से आए, आपको नाश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा, उसकी नजर आपके ऊपर है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, ये खुशखबरी आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु आपको हिम्मत दिया है, प्रभु आपको सामर्थ दिया है, प्रभु आपको जयवंत बनाना चाहते हैं। लहर से हारने के लिए नहीं, लहर से डूबने के लिए नहीं, लहर जो आपको डुबाने के लिए आपको परेशान करते थे, उसके ऊपर कदम रखकर विजयी जीवन के लिए यीशु मसीह आपको सामर्थ दिया। क्या आप विश्वास करोगे? मेरे जीवन में आज उठने वाला सारे लहर, आंधी तूफान, उसके ऊपर चलने का सामर्थ प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं डूबूंगा नहीं। इस परेशानी में, इस बीमारी में, इस कष्ट में, इस क्लेश में मुझे कुछ हानि नहीं हो सकते, क्योंकि उसके ऊपर चलने का अधिकार, आज्ञा यीशु ने मुझे दिया है। अगर आप तैयार हैं तो अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मुझे सुनने वाला सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, इस वचन के सामर्थ उनके जीवन में पहुंचने पाए। आंधी तूफान में, लहरों में डूबने के लिए, नाश होने के लिए नहीं, आंधी तूफान लहरों के ऊपर चलकर उसके ऊपर जय पाने के लिए सबों को तू सहायता कर। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु की सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि हर एक संदेश आपको तुरंत मिल जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.